निकाय चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। सीएम धामी आज भी करेंगे 4 जगहों पर जनसभा और रोड शो। देहरादून में आयोजित ओबीसी सम्मेलन को सीएम धामी ने किया संबोधित। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में की मतदान करने की अपील। कहा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए बीजेपी सरकार है प्रतिबद्ध। उत्तराखंड के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना। सुबह के समय छाया रहा हल्का कोहरा। सोमवार को धूप निकलने से बढ़ा तापमान। नमस्कार, हुनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रहे, जहां पर बड़कोट में सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया है। आप जानते थे यहाँ नकल माफिया किस प्रकार से हावी रहे हैं, किस प्रकार से नकल माफियाओं का यहाँ पर शिकंजा था, किस प्रकार का जाल फैला हुआ था। भाइयों बहनों, इन नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम, इन नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भी आपकी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, उसी का परिणाम हुआ है कि पिछले 3 सालों में 19,000 से भी ज्यादा नौकरियां हम आज हमारे नौजवान युवाओं को देने में हमने सफलता प्राप्त की है। ये इस बात का सबूत है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भाइयों बहनों, मैं बहुत विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि समय की भी कमी है और मुझे आज अनेक कार्यक्रमों में 5 अन्य कार्यक्रमों में आज सम्मिलित होना है। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक तरफ हमने जो प्रत्याशी दिए हैं बहुत सोच समझ के दिए हैं और वो आपके विकास को आगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो, और एक तरफ भाजपा है जो प्रदेश के समग्र विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। भाई बहनों, लगातार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना हर पल और हर क्षण राज्य को समर्पित करते हुए हम काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो हमेशा हमारे विकास के कामों में रोड़ा बनती है, हमेशा हमारी जन कल्याणकारी जो नीतियां उनका विरोध करती है। मैं भाइयों बहनों आज के इस अवसर पर पूछना चाहता हूं, चाहे वो कांग्रेस वाले हों या निर्दलीय वाले हों, क्या उनको इस बात की पीड़ा है कि आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के अंदर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं, आज विकास की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। क्या कांग्रेस को इस बात की पीड़ा है कि प्रदेश के अंदर दंगा करने वाले या नकल माफियाओं की रीढ़ तोड़ने का काम हम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आप लोगों को इस बात का दुख है? क्या भाइयों बहनों, क्या इनको इस बात का पीड़ा है कि हमने बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाया है? बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन मिलती थी, परिवार में 2 होते थे तो हमने दोनों को पेंशन दी है। क्या आपको इस बात का दुख है? क्या भाइयों बहनों, हम तो ये काम कर रहे हैं। क्या इनको इस बात की पीड़ा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का 500 सालों से जिसकी कई पीढ़ियां प्रतीक्षा कर रही थी, वो भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। हम सबके आराध्य देव की वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या इस बात की पीड़ा है? क्या भाइयों बहनों, या आज इनको इस बात की पीड़ा है कि उत्तराखंड आज देश का हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है, हर क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रहा है? आखिर क्यों ये लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये निर्दलीय लोग विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को तरह तरह से बाधा पहुंचाने का काम करते हैं? आज मैं इस मंच से आप सबको विश्वास दिलाता हूं, ये लोग चाहे विकास को रोकने का कितने भी षड्यंत्र कर ले, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड का जो विकल्प रहित संकल्प हमने ठाना है, जो संकल्प हमने लिया है जिसमें कोई विकल्प नहीं है, इस मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास के मामले में कोई बाधा आप कहीं नहीं आने देंगे, विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भाई अतुल रावत जी, हमारे नगर पालिका परिषद उरोला और नौगांव, सभी को मैं विजय बनाने की अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टियों को, प्रत्याशियों को, सभी को। तो मैं इतना ही कि आप सबका विश्वास चाहता हूं। भाइयों बहनों, क्या आप बड़कोट, नौगांव, पुरोला सब जगह पर कमल खिलाएंगे? कमल खिलाने को तैयार है ना? जय श्री राम, जोर से बोलिए, तैयार है ना? भाजपा प्रत्याशियों को ही वोट देंगे ना? ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे? आप सभी का ये जोश देखकर, आप सबका ये उत्साह देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि 23 जनवरी को यहाँ चाहे बड़कोट हो, चाहे पुरोला हो, चाहे नौगांव हो या उत्तरकाशी हो, यहाँ की सभी पूरे जिले के अंदर
सभी पालिकाओं में और सभी पंचायतों में कमल खिलने वाला है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। आप सबका इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून से बड़ी खबर, निकाय चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे रोड शो। सीएम धामी हरिद्वार और देहरादून में भी करेंगे रोड शो। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रोड शो करने जा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार और देहरादून में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे। जनता से समर्थन की भी अपील करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देहरादून में सीएम धामी रोड शो करेंगे। और निकाय चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन भी है। आज प्रचार प्रसार थम जाएगा शाम 5 बजे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई जगह पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे। और इस दौरान हरिद्वार में भी रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ ही देहरादून में सीएम धामी रोड शो करेंगे, जनता से समर्थन की अपील भी करेंगे। और बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल भी बना रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ताबड़तोड़ जनसभाएं, ताबड़तोड़ रैलियां इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की हैं। अलग अलग जगह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेरा भी डाला और जनसभाओं को संबोधित भी किया, रोड शो भी किए। और देहरादून से बड़ी खबर, निकाय चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन। आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार प्रसार। बीजेपी कांग्रेस के साथ ही सभी दलों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। 23 जनवरी को होगा निकाय चुनाव के लिए मतदान। हालांकि 25 जनवरी को मतगणना भी होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। और इस दौरान 23 जनवरी को नगर निकायों के लिए चुनाव भी होंगे। और 25 जनवरी को फैसला भी आ जाएगा कि आखिर निकायों में किसकी सरकार बनी है। तो 25 जनवरी को मतगणना होगी, जिसमें तय हो जाएगा कि किसके सर छोटी सरकार का ताज सजा है। और नगर निकाय चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आज है। कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र करेंगे कई कार्यक्रमों में शिरकत। जनसंपर्क और रैली में भी करेंगे प्रतिभाग। कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वीरेंद्र। सांस्कृतिक सम्मेलन में भी होंगे शामिल। पार्टी के पक्ष में वोट देने की जनता से करेंगे अपील। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जनसंपर्क और रैली में प्रतिभाग करेंगे कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी देहरादून से वीरेंद्र। और इसके बाद कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता भी करेंगे और सांस्कृतिक सम्मेलन में शामिल भी होंगे वीरेंद्र रावत। और पार्टी के पक्ष में वोट देने की भी जनता से अपील करेंगे। और हल्द्वानी से बड़ी खबर, आज थम जाएगा निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार। बसपा प्रत्याशी शिव गणेश आज निकालेंगे महारैली। बीजेपी प्रत्याशी गजराज बिष्ट भी निकालेंगे बाइक रैली। कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी भी निकालेंगे महारैली। रैलियों को लेकर प्रशासन ने किया है रूट डाइवर्ट। सुरक्षा को देखते हुए जगह जगह तैनात रहेगी पुलिस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने सभी से निवेदन भी किया है कि शांति बनाए रखें, व्यवस्थाओं को बनाए रखें। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों की हल्द्वानी में?
देखिए बताना चाहूंगा आज जो है चुनाव का आखिरी दिन, जिसके चलते जो है सभी प्रत्याशी तीनों राष्ट्रीय पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तीनों ही महा रैली का आयोजन कर रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो शिव गणेश जो प्रत्याशी है वो अपने समर्थकों के साथ अपना दमखम दिखाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजराज भी अपने समर्थकों के साथ एक महारैली निकाल रहे हैं, जिसमें सांसद अजय भट्ट के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी ललित जोशी जो उसके प्रत्याशी हैं वो अपने समर्थकों के साथ महारैली निकाल रहे हैं, जिसमें गोविंद सिंह गुंजवाल, हल्द्वानी विधायक सुमित विजय, करण मेहरा आदि तमाम नेता लोग मौजूद रहेंगे। और किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना किसी रैली में ना हो, इसके लिए प्रशासन ने रूट को डाइवर्ट किया है। तीनों रैलियों को अलग अलग रूट से निकाला जाएगा, जिसके द्वारा प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जी लेकिन पंकज, 3 रैलियां इस दौरान निकाली जाएंगी और तीनों को मैनेज करना प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती रह सकती है, तो किस तरह की उम्मीद भी जताई जा रही है और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए इस दौरान? देखिए, पुलिस सुरक्षा की बात करें तो पुलिस ने IRB और PSC से बटालियन जो 2 बटालियन मंगा रखे हैं, अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया। सभी चौकी, लाल कुआ, काला ढोंगी, जितने भी संबंधित चौकियां, थाने, उनसे सभी प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल को भी बुला रखा है। IRB और PSC के साथ साथ स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, एक रैली के साथ 3 SO और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया, और किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना तो रैली का रूट भी जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदेश के 100 नगर निकायों में चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 11 नगर निगमों में मेयर के 72 प्रत्याशी, नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 445 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 23 जनवरी को होगा। और वहीं आज हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धाम में विजयी प्रत्याशी किरण जैसल के पक्ष में रोड शो कर जनता से संवाद भी करेंगे। ये रोड शो नगर निगम क्षेत्र में तुलसी चौक, मायापुर से हर की पौड़ी तक आयोजित किया जाएगा। सीएम धामी के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम भी इस दौरान किए गए हैं। और आज हरिद्वार में प्रचार प्रसार में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुटेंगे, जनता से वोट करने की भी अपील करेंगे। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए विशाल, निकाय चुनाव अंतिम चरण में कहा जा सकता है कि आज शाम 5 बजे तक तमाम जो निकाय चुनाव का प्रचार था वो यहाँ पे थम जाएगा। इसलिए यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज हरिद्वार पहुंचेंगे और यहाँ पे भाजपा प्रत्याशियों के हित में जनता से अपील करेंगे, कि बड़ा रोड शो भी करेंगे। बताया जा रहा है कि 11 बजे सिर्फ चौक रामनगर रुड़की पहुंचेंगे सीएम धामी और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित एक रोड शो यहाँ पे रखा गया है, जिसमें वो प्रतिभाग करेंगे और यहाँ पे वोट की अपील भी की जाएगी। इसके बाद 12 बजे लगभग नंद वाटिका पहुंचेंगे, यहाँ पे भी एक बड़ा रोड शो होगा, जिसमें सीएम धामी यहाँ पे प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद हरिद्वार में करीब 1:15 बजे तुलसी चौक, मायापुर, हरिद्वार पहुंचेंगे। यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी के द्वारा जो रोड शो आयोजित किया जा रहा है, इसमें भी यहाँ पे प्रतिभाग करेंगे, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां थी वो यहाँ पे पूरी कर ली गई थी। और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरीके से सीएम धामी लगातार हरिद्वार पहुंचे, इससे पहले शिवालिक नगर पालिका की जो भाजपा प्रत्याशी राजीव शर्मा है, उनके लिए यहाँ पे रोड शो किया था, जनता से अपील की थी। आज फिर सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे, यहाँ पे भाजपा प्रत्याशियों को जीत का मूल मंत्र देंगे। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये रोड शो काफी लोगों के बीच में को होते हुए जाएगा। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस रोड शो के बाद जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य है, जो योजनाएं हैं, वो यहाँ पे लोगों को गिनवाई जाएगी। एक यहाँ पे जनसभा को संबोधित किया जाएगा, बताया जाएगा कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किए हैं और लोगों को किस तरीके से उनका लाभ मिला है। तमाम ये मुद्दे आज लोगों को गिनवाए जाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इस रोड शो के बाद हो सकता है कि लोगों का मन बदले और यहाँ पे इसका लाभ सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। विशाल, मनोज, समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं, किस तरह का माहौल बनता बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है हरिद्वार में? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं देखा जा सकता है विशाल की इस बार यहाँ पे चाहे वो शिवालिक नगर पालिका हो या फिर हरिद्वार में चुनाव हो, दोनों में ही कहीं ना कहीं जो व्यापारी है हमने यहाँ पे देखे कि नाराज दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे नगर पालिका शिवालिक नगर के व्यापारियों से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ व्यापार को लेकर आज तक जो नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा, उन्होंने कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया। उल्टा अतिक्रमण के नाम पर दुकानों को यहाँ से हटाया गया था, लोगों को परेशान किया गया था। वहीं अगर हरिद्वार मेहर पद की बात कर ली जाए तो यहाँ पे सीएम धामी जब पहुंचे थे, उन्होंने
एक बड़ी घोषणा की थी, यहाँ पे हरिद्वार कोविडोर का उन्होंने जिक्र किया था, जिसमें कहा था कि हरिद्वार कोविडोर यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसको लेकर तमाम जो व्यापारी है वो यहाँ पे काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कोविडोर का जो सरकार का फैसला है, ये थोड़ा सा भाजपा को नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, क्योंकि इसको लेकर लगातार ही व्यापारियों के मन में एक चिंता होनी है कि जब हरिद्वार में कोविडोर बनाया जाएगा तो बहुत सी दुकानें को वहां से हटाया जाएगा, लोगों के रोजगार छीन जाएंगे। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार व्यापारियों को ये बात कही जाती है कि इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। इससे पहले भी जब यहाँ पे व्यापारियों के बीच में भाजपा के नेता पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये लिखवा के लाया जाए कि यहाँ पे जब कोविडोर बनाया जाएगा इसका किसी को नुकसान नहीं होगा, तो ही इसकी अनुमति यहाँ के जो व्यापारी है वो देंगे। कहीं ना कहीं इसको लेके लगातार व्यापारियों के बीच में खटापट चलती रहती है, जिसको लेके आज ये नुकसान भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देवभूमि उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की सरकार है, जिसके मुखिया पुष्कर सिंह धामी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्यवासियों से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू किया जाएगा। राज्य की जनता ने बीजेपी पर विश्वास कर सरकार बना दी और अब बीजेपी की सरकार यूसीसी के वादे को पूरा करने जा रही है। ऐसे में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में यूसीसी नियमावली को मंजूरी भी दे दी गई है। लिहाजा पूरी उम्मीद है कि 26 जनवरी को कानून प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। अब इतिहास बनाने को उत्तराखंड सरकार तैयार। 26 जनवरी से देवभूमि में यूसीसी कानून संभव। कैबिनेट में यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार अब इतिहास बनाने को पूरी तरह तैयार है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार ने यूसीसी नियमावली पर मुहर लगा दी, जिससे अब प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेट होगा, क्योंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने किया था वादा। सीएम धामी ने कहा, बीजेपी जो कहती है पूरा करती है। कैबिनेट में यूसीसी नियमावली को मंजूरी देने के बाद राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अब जनता के बीच जाकर यह कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। दरअसल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की जनता से वादा किया था कि बीजेपी सरकार बनने के बाद समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। बीजेपी के वादों पर राज्य की जनता ने विश्वास किया और अब धामी सरकार 26 जनवरी को कानून लागू करने की तैयारी में है। आज हमने समान नागरिक संहिता, जिस पर हमने हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में जो हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ वायदा किया था कि हम प्रदेश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएंगे, वो एक समान कानून का एक्ट आज हमने मंत्रिमंडल में उसको मंजूरी मिल गई है। जल्दी हम उसको जो है लागू करने वाले हैं। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी के लिए एक ही कानून। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता है तो आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों न हो, उन सब के लिए एक समान कानून होगा और वह है यूसीसी। यूसीसी लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, ग्राम सभा स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन की होगी सुविधा। यूसीसी लागू होने पर सभी जाति, धर्म, संप्रदाय हो, तलाक का एक ही समान कानून। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वह किसी भी जाति धर्म की हो,
एक समान होगी। यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। हलाला इद्दत बंद होंगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा होगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। जोड़ों को माता पिता की सहमति जरूरी। लिव इन रिलेशन में पैदा हुए बच्चों को भी शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस ड्राफ्ट में शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। ट्रांसजेंडर, धार्मिक मामलों जैसे पूजा पद्धति, परंपराओं से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उत्तराखंड में एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसे बड़ी उपलब्धि बता रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि यूसीसी से प्रदेशवासियों को क्या फायदा होगा, ये सरकार बताए। विपक्ष कह रहा है कि उत्तराखंड सहित देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। यूसीसी का जो सवाल है वो नगर निगम के चुनाव का सवाल नहीं है। हमारा फिर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर आज चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके अपने संवैधानिक जिम्मेवारी का उल्लंघन किया है और उसकी भर्त्सना भी की जानी चाहिए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव के अंदर जो गाइडलाइंस हैं, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका पालन किया जाए। चोरी छुपे तो तोड़ने की बहुत ही कोशिश करते हैं। खुल्लम खुल्ला चुनाव आज जो है आचार संहिता का उल्लंघन वो कर रहे हैं। इसलिए हमारा स्पष्ट सवाल है, नगर निगम के जो चुनाव हैं वो नगर के इशू पे लड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज ये बता दे कि पिछले कुछ सालों में जो उनका मेयर रहे, आज वो मेयर की फोटो क्यों नहीं लगा पा रहे हैं पोस्टर के ऊपर, क्यों भ्रष्टाचार के आरोपों से वो मुंह छुपा के अपने सिटिंग मेयर को छुपा के बैठे हैं। वो ये बता दें कि क्यों आज जो उत्तराखंड के शहर हैं वो देश के बदतर शहरों में गिने जा रहे हैं। इसका जवाब आज बीजेपी को देना है। चुनाव इन इश्यूज के ऊपर है। यूसीसी से सत्ता पक्ष खुश, विपक्ष उठा रहा सवाल। क्या यूसीसी लागू होने से महंगाई हो जाएगी कम? बीजेपी की सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं। बीजेपी की सरकार में परिवार पालना भी मुश्किल। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस बात पर जोर देते हैं कि जैसे उत्तराखंड में गंगा सहित कई नदियां देश भर को पानी देती हैं, उसी तरह यहां से निकले यूसीसी आने वाले समय में देश भर में लागू होगा। पिछले साल देश के कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने घोषणा पत्र में यूसीसी का जिक्र भी किया है। झारखंड की राजधानी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के यूसीसी का जिक्र भी किया था। लिहाजा ये पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में तैयार यूसीसी को ही देश भर में लागू किया जा सकता है। हालांकि देश भर में इसे लागू करना इतना आसान भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।